वन वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये CSIR नेट का 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं डालने जा रही हूँ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो क्वेश्चन मेरे पास है, इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज न्यू एच। यानी आपकी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन हो रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू एच है। The corresponding frequency for a bound state of a positively charged muon and electron is। जब आपके पास बाउंड स्टेट सिस्टम है, पॉजिटिवली चार्ज म्यून का है, इलेक्ट्रॉन का है, तो फ्रीक्वेंसी क्या मिली है, न्यू म्यू। अगर एम व्यू है 10⁻⁻28 kg, एम ई है 10⁻⁻30 kg, मास ऑफ प्रोटोन है वेरी मच ग्रेटर देन एम ई कोमा एम व्यू, द वैल्यू ऑफ न्यू म्यू माइनस न्यू एच बाई न्यू एच की रेशियो निकालनी है। 0.001 माइनस 0.001 माइनस 0.01 प्लस 0.0। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन की है वो क्या होती है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा दैट इज फर्दर इक्वल टू न्यू बाई सी। तो ये किसके इक्वल होता है, आर जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट होता है आपका, इंटू 1 बाई एन एफ स्केयर माइनस 1 बाई एन आई स्केयर। तो आपको ट्रांजिशन क्या गिवन थी, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन एटम के केस में ग्राउंड स्टेट होता है 1 और फाइनल स्टेट क्या, एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, यहाँ पे क्या मिला, हाइड्रोजन एटम के केस में ये r क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, यानी इनफाइनाइट हैवी न्यूक्लियस कंसीडर करते हो। c न्यू की वैल्यू निकालें तो c इंटू आर इन्फिनिटी 1/2 स्केयर माइनस 1/1 स्केयर दैट इज इक्वल टू c इंटू आर इन्फिनिटी 1/4 माइनस 1 दैट इज फर्दर इक्वल टू माइनस 3/4 आर इन्फिनिटी इंटू c। और यू कैन से आर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, me4/8 एप्सिलॉन स्केयर एच क्यूब इंटू सी, इनफाइनाइट हैवी न्यूक्लियस। जब आपके पास फाइनाइट है मास तो क्या है, एम किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनाइट न्यूक्लियस, यानी जो बाउंड स्टेट ले रहे हो μe4/8 एप्सिलॉन स्केयर एच क्यूब सी। तो ये रिड्यूस्ड मास आप यहाँ से निकाल सकते हो। हाइड्रोजन के एटम में क्या आता है, एम ई आता है, ये मैं सोल्व करके भी दिखाऊंगी। म्यूनियम के केस में क्या हो जाएगा, म्यून प्लस इलेक्ट्रॉन से बना है, यानी मास ऑफ म्यून प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है, यानी ये m1 है ये m2 है, तो m1 m2 बाई m1 प्लस m2 m व्यू इंटू m ई डिवाइडेड बाई m व्यू प्लस m ई। तो आर एम की वैल्यू निकालिए आप। तो यहाँ से आप हाइड्रोजन एटम के केस में अगर मास निकालना चाहे, रिड्यूस्ड मास एम ई इंटू एम पी डिवाइडेड बाई एम ई प्लस एम पी, बट इट इज़ गिवन दैट मास ऑफ प्रोटोन इज़ वेरी मच ग्रेटर देन एम ई, सो दैट एम इंटू एम पी डिवाइडेड बाई, ये टर्म क्या हो गई, क्योंकि मास ऑफ प्रोटोन बहुत ज़्यादा है एम ई के कंपेरेबल, तो आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ से एम पी रह गया, एम पी से एम पी कैंसिल आउट, यानी इसका रिड्यूस्ड मास क्या आ गया, एम ई। तो हाइड्रोजन एटम के केस में तो जब आपके पास आर इन्फिनिटी है, यानी जो फॉर्मूला था रिड्यूस्ड मास का जनरल, अगर आपको ये मेंशन भी नहीं है कि इनफाइनाइट हैवी न्यूक्लियस है या फाइनाइट है तो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्केयर एच क्यूब सी इंटू सी दैट इज इक्वल टू माइनस 3/4 सी। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या गिवन है, 10⁻⁻30 E4/8 एप्सिलॉन स्केयर एच क्यूब सी दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अम्यूनियम के लिए क्या आएगा, -3/4 सी, ये म्यू है E4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्केयर एच क्यूब सी। तो इसका रिड्यूस्ड मास कैसे निकालोगे आप, यह आ जाएगा एम व्यू एम ई बाई एम व्यू प्लस एम ई। क्या है, एम व्यू गिवन है 10⁻⁻28 kg, एम ई गिवन है 10⁻30, एम व्यू गिवन है 10⁻28 प्लस 10⁻30। ये यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। म्यूनियम के लिए जो फ्रीक्वेंसी है -3/4 सी, म्यू की वैल्यू है 10⁻58 डिवाइडेड बाई 10⁻28 प्लस 10⁻30 इंटू E4/8 एप्सिलॉन स्केयर एच क्यूब सी। तो यहाँ से आपको निकालने किसकी वैल्यू है, न्यू म्यू माइनस न्यू एच बाई न्यू एच दैट इज इक्वल टू न्यू म्यू बाई न्यू एच माइनस 1। न्यू म्यू की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आई हुई है यहाँ से 10⁻⁻58 डिवाइडेड बाई 10⁻28 प्लस 10⁻30। अगर आप इन दोनों को इक्वेशन 1/2 करें, यानी न्यू म्यू बाई न्यू एच करें, तो ये वाली जो क्वांटिटी है दिस वन एंड दिस वन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे भी कॉमन है यस, तो क्या बचेगा आपके पास, ये भी कैंसिल आउट, दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन। यही लिखा है मैंने 10⁻⁻58 बाई 10⁻⁻28 प्लस 10⁻⁻30 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻30 माइनस 1। और यू कैन से 10⁻⁻58 ये न्यूमरेटर में जाएगा, 10 प्लस 30 हो गया डिवाइडेड बाई 10⁻⁻28 प्लस 10⁻⁻30 माइनस 1 दैट इज फर्दर इक्वल टू 10⁻⁻28 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻30 कॉमन निकाली, 1 प्लस 100 माइनस 1
दैट इज़ फर्दर इक्वल टू 10⁻28 बाई 10⁻30 इंटू 101 माइनस 1, दैट इज़ फर्दर इक्वल टू, ये क्या आ गया 10⁻2 आ गया बाई 101 यानी 100 बाई 101 माइनस 1, दैट इज़ फर्दर इक्वल टू -1 बाई 101 विच इज़ फर्दर इक्वल टू -0.0099 और यू कैन से -0.01। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा आ रहा है आप देख सकते हो, थर्ड ऑप्शन था, सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। जस्ट आपको रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम निकालना था। हाइड्रोजन का आप याद रखिए किसके इक्वल होता है, मैंने सोल्व करके दिखाया है, एम के इक्वल होता है। कोई और सिस्टम दे दिया जाए तो आप म्यू चेंज करेंगे और जस्ट आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। आई होप आप सब ने आंसर चेक कर लिया होगा, आंसर की में यही ऑप्शन गिवन होगा। ओके, थैंक यू।